हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शॉट में। हम लोग देखो आज क्या पढ़ने वाले, तो हम लोग बोल सकते हैं चैप्टर का हमारा इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जितने भी होंगे बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। सुन लो, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, बोल सकते हैं जितने बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वही हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और उसको बारे में क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। हाँ क्या, लेकिन हाँ बच्चों, अगर तुम लोग को पूरे क्लास, अगर पूरे कोर्सेज अगर अच्छे से ये सब कुछ चाहिए, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, उसको सॉल्व भी कराया जाएगा, सब कुछ तुम्हारे टेस्ट कराया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको ज्वाइन करना है तो तुम लोग अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा वहां पे तुम्हारे स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, वहां पे कॉल करके तुम लोग भी कैसे जुड़ना है, क्या करना है, प्रोसेस पूरा वो तुम कर सकते हो। तो वहां पे तुम्हारे डाउट क्लासेस सब कुछ तुम्हारे क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। अगर तुमको नोट्स भी चाहिए तो वहां पे प्रॉपर नोट्स सब कुछ मिलेगा। क्लियर है? चलो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला बच्चों क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। दिखा पहला क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही क्वेश्चन करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही क्वेश्चन करें, साथ साथ में तुम सब भी क्या करना, क्वेश्चन करना, ठीक है। उसका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसका सही आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन हमारा अगर बोले तो क्या है, निम्नांकित में से कौन सा संकटग्रस्त स्पीसीज है, ठीक है। अगर बच्चों बात करेगा संकटग्रस्त स्पीसीज की बात करें, या फिर बोल सकते हैं संकटग्रस्त जाति कौन सी होती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ऐसी जाति होती है जो क्या हो, विलुप्त हो जाती है या फिर विलुप्त होने के कगार पे होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जातियां होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जंतु या फिर पक्षी की बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले तुम लोग ने अपने मम्मी पापा या फिर जो तुम्हारे दादी दादा उनसे सुना होगा कि पहले क्या थे, बहुत सारे ऐसे पक्षी थे जो अब क्या होते हैं इस जमाने में प्रेजेंट में हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। वैसे उनके बोल सकते हैं ना, उनके जो जीवन चक्र है या फिर जो जैसी उनकी जीवन अवस्था है, ठीक है, जिस माहौल में जिस वातावरण में वो सब जीते हैं वैसा वातावरण नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो विलुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे और उनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है कि संकटग्रस्त जाति बच्चों यही होती है कि जिनकी क्या हो, विलुप्त होने के जो कगार पे होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम हो जाती है, जो खत्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग संकटग्रस्त, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें से बोल रहा है बच्चों कि निम्नांकित में से संकटग्रस्त स्पीसीज कौन है। इसमें से 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया गया है। पहला दिया है अमरबेल, दूसरा दिया है तुम्हारा लैंटाना, तीसरा दिया है निप्थेस, ठीक है, निपैंथिस दिया है, और इनमें से सभी दिया है, ठीक है। तो इसमें से बच्चों बताओ, कमेंट करके फटाफट बता दो कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। अगर आप बहुत कोर्स अच्छे से चाहते हो तो तुम लोग वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हो क्लासेस, वहां पे और भी अच्छे से तुमको हर डिटेल में हर टॉपिक की क्वेश्चन हर चीज तुमको वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों? बताओ इसमें से अच्छा आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके बताओ, या तो सब लोग अपना आंसर मिला लो, ठीक है। सब लोग मिलाओ कौन सा किसका सही होगा। क्या दिया है तुम्हारा, दिया है नैपथिन्स, ठीक है। किसका किसका सही है बताओ। नैपथिन्स ऑप्शन नंबर सी, अगर जिसका भी होगा उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखो ध्यान देना, इसमें जितने भी होंगे इस चैप्टर के, ठीक है, हमारे जो भी जैव विविधता एवं संरक्षण जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे सब मैं करा दूंगी इस क्लास में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। दिखा अगला प्रश्न, देखो दिया क्या है, तो बोल सकते हैं कि निम्नांकित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। बाह्य स्थानीय बच्चों संरक्षण वह संरक्षण होता है, बोल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग वहां पे बोल सकते हैं जो प्राकृतिक ना हो, जो मानव द्वारा हो, मतलब बाहर उसको संरक्षण किया जाता है, बाहर वैसा वातावरण बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई जंगल है, ठीक है, कोई जंगल हम लोग ने लगाया, ठीक है, जंगल यहाँ पे लगा दिया, कोई पेड़ पौधे लगा दिया, और यहाँ पे क्या जीव जंतु यहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं किसी और देश में रह रहे, किसी और इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या समझ रहे हैं कि वैसे कि हम लोग कौन से मौसम, अगर हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग अच्छे खासे एक टेम्परेचर मतलब मौसम जहाँ पे बदल रहा है, अगर मान लो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा जगह पे यहाँ स्थापित कर दिया जाए जहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ पड़ता है, ठीक है, वहां का टेम्परेचर क्या हो -डिग्री में चलती है, तो क्या हम लोग वहां पे जल्दी सर्वाइव कर पाएंगे। मान लो हम लोग सर्वाइव कर लिए, ठीक है, बहुत सारे कपड़े वपड़े पहन लिए मोटे, ठीक है, स्वेटर वेटर पहले सर्वाइव कर लिए, लेकिन क्या जो पेड़ पौधे हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, जो मान लो जो स्थलीय जगह पे रहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली मिट्टी पे रहते हैं, जो पेड़ उगते हैं, वो क्या उनको डायरेक्ट हम लोग बर्फ वाले स्थान पे रख दे तो क्या हो जाएंगे, वो सर्वाइव हो जाएगा,
वो क्या अपने आप को ग्रोथ कर पाएगा? उस इन्वायरमेंट में नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो वैसा होता है, मान लो कि उसको हम लोग अलग से वैसे स्थान बनाए, ठीक है, वह अलग से ऐसा हम लोग स्थान बनाए जहां पे क्या हो, जैसा प्लांट हो वैसा, मतलब जिस स्थान पे जैसा उसका मौसम में, देखो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़े, आराम से बिल्कुल पढ़ा, लेकिन हाँ क्लास में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है, यहाँ वहां कमेंट के चक्कर में बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात करें उसकी, ठीक है, अगर वैसा स्थान जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को जैसे वह रहता है उसकी तरह, जैसे वहां पर उसका इन्वायरमेंट दे, ठीक है, अगर कोई पेड़ हम लोग ने लाया, ठीक है, और वैसा उसका मौसम देखे, हाँ किस मौसम में वो सरवाइव कर पाए, किस मौसम में ग्रोथ कर पाए, किस मौसम में उसका डेवलपमेंट हो पाए, तो वैसा उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, वहां पे ग्रोथ कराते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य संरक्षण, ठीक है। और इसमें से बोला है उदाहरण कौन सा दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन बच्चों तुम्हारा दिया गया है। पहला दिया है पवित्र उपवन दिया है, बी वाला ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया है तुम्हारा बीज बैंक दिया है, और डी दिया है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है, बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब बाहर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पे हम लोग क्या किया जाए कि किसी भी पेड़ पौधे या फिर किसी भी सीड हो, किसी भी चीज को क्या किया जाए वहां पे सुरक्षित रख सकते हैं, जिस मौसम में वो क्या करता है, सरवाइव कर सके। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सी सबका सही है क्या, बताओ कमेंट करके, किसका किसका ऑप्शन नंबर सी सही है? बीज बैंक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बताओ जहां तक ये प्रश्न समझ में आए। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो दिया क्या है, गिर अभ्यावरण परिषद क्या है, ठीक है, गिर मतलब क्या है, एक स्थान का नाम है, अभ्यावरण मतलब जहां पे किसी भी जानवर या फिर किसी भी ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जू होता है, चिड़ियाघर होता है जहां पे चिड़ियों या फिर किसी भी सभी जानवर को एक जगह पे देखा जा सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं चिड़ियाघर, ठीक है। जो जू होता है हमारा, बोल सकते हैं कि ऐसा जगह जहां पे हम लोग विभिन्न पक्षियों को, विभिन्न जानवरों को एक स्थान पे देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग चिड़ियाघर। तो इसमें से बोल रहे हैं जो गिर अभ्यावरण प्रसिद्ध है, ठीक है, ये कहाँ का है, चिड़ियों के लिए है, घड़ियाल के लिए है, या फिर शेर के लिए, या फिर गैंडा के लिए, बताओ इसमें से कौन सा जो गिर अभ्यावरण है किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, बताओ किसके लिए बच्चों प्रसिद्ध माना जाता है? सबका सही है क्या? शेर के लिए। किसका किसका बच्चों? अगर ऑप्शन नंबर सी है तो उसका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिर अभ्यावरण क्या होता है, शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ ये बता दो सब लोग क्या है। देखो दिया क्या है, इनमें से कौन सा विलुप्त हो गए, विलुप्त मतलब समझ रहे, मतलब खत्म हो गया, उसकी पूरी नामो निशान नहीं बचा है, ठीक है। पृथ्वी पे क्या है, एक समय पे वो प्राणी जिंदा, देखो विलुप्त का मतलब बच्चों यही होता है कि किसी समय पे क्या होता है, वह पृथ्वी पर क्या होता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, कभी किसी जमाने में बोल सकते किसी भी पीढ़ी में ये पृथ्वी पे क्या था, उपस्थित था, ठीक है, उपस्थित था, लेकिन अब यह क्या है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है, इसके नामो निशान सब कुछ क्या है, खत्म हो चुका है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों, डोडो हो जाएगा, या फिर स्टीलर सी काऊ हो जाएगा, ठीक है, काऊ, या फिर बोल सकते हैं थाई, ठीक है, थाई लैशिन, या फिर इनमें से सभी। तो बताओ बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसमें से कौन सा है जो इसका विलुप्त हो गया? तो बच्चों इसमें से सभी क्या हो जाएंगे, सभी विलुप्त प्राणी है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी बोल सकते आला तेज, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आया कि इसका बोल सकते हैं, अगर विलुप्त होने की बात करते हैं क्या थे, किसी समय पे ये पृथ्वी पर जिंदा थे, ठीक है, इसकी भी पूरी जाति थी, लेकिन अभी क्या है, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। बात क्लियर है? अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ, तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है, यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो दिया क्या अगला प्रश्न, जो कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, ये क्या है, एक नेशनल पार्क का नाम है, क्या है, ये भी नेशनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये किसके लिए प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है, ये तुम्हारा पक्षियों के लिए माना गया है, फिर गैंडों के लिए माना गया है, फिर बाघों के लिए, फिर मगरमच्छ के लिए। तो बताओ कान्हा जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करो, बताओ कौन सा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा इसका सही हो जाएगा, बताओ कौन सा सही होगा। सबका सही है क्या? ऑप्शन नंबर सी सबका सही है क्या? बाघों के लिए, बताओ ऑप्शन नंबर सी सबका सही है, ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर सी है बच्चों उसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहां तक क्लियर बात, बताओ
अगला क्वेश्चन क्या है, दिखा अगला क्वेश्चन, देखो दिया क्या है हमारा, रेड डाटा बुक। अब समझो, देखो रेड डाटा बुक की बात करें, ठीक है, अगर बच्चों रेड डाटा बुक की बात करें तो उसमें ऐसा बुक होता है, ऐसा मतलब किताब तो होता है, लेकिन उसमें क्या नोट डाउन किया जाता है बताओ। तो उसमें ऐसे पक्षियों का, ऐसे एनिमल को नोट डाउन किया जाता है जो क्या हो, विलुप्त हो चुके या फिर रेयर केसेस में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब उसकी जनसंख्या क्या हो, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और विलुप्त हो जाती है या फिर विलुप्त होने के कगार पे रहती है, ऐसे जीव जंतु या फिर बोल सकते हैं पक्षी प्लांट का उसमें क्या किया था, नाम नोट डाउन किया जाता है कि उसकी क्या थी, उसकी नेचर कैसा था, उसकी प्रकृति कैसा था, ऐसा इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक बोलते हैं या तो रेड डाटा पुस्तक बोलते हैं, ठीक है। ये मत समझना कोई लाल कलर या फिर रेड कलर का कोई होगा, ठीक है, नहीं, रेड डाटा बुक ही होता है जिसपे क्या बोलते हैं, एक खतरे का निशान है, हाँ ये विलुप्त होने वाला या फिर इसकी जनसंख्या बहुत कम है, ये बहुत ही रेयर केसेस में पाई जाती है, तो वैसे जीव जंतु, वैसे प्लांटों को क्या किया जाता है, इसमें नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। इसमें बोला क्या क्वेश्चन तुम्हारा बच्चों कि किस प्रकार के जीवों की सूची रखती है, ठीक है, इसमें से तुम्हारा दिया क्या है, दुर्लभ प्रजाति, मतलब दुर्लभ का मतलब वही जो तुम्हारा रेयर केसेस में पाई जाती है बच्चों, ठीक है। आज संकटग्रस्त प्रजाति है, ये भी मैंने बताया, और तुम्हारा क्या दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, मतलब रेयर केसेस हो सकते हैं, दुर्लभ होते हैं एवं संकटग्रस्त जातियां होती है, ठीक है, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई यहां तक, ये पॉइंट क्लियर हो कि रेड डाटा बुक क्या होता है या फिर किसमें किसकी सूची रहती की जाती है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, दिख रहा सबको अगला क्वेश्चन, देखो हमारा दिया क्या है, निम्न में से किस जंतु का संरक्षण, ठीक है, संरक्षण मतलब जिसको वहां पे कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उसकी परवरिश कर सकते हैं, एक तरह से बोल सो परवरिश कैसे किया जाता है, ठीक है। संरक्षण असम के जो काजीरंगा, ठीक है, असम में जो स्थान है काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है, ठीक है, किस जंतु का संरक्षण बोल सकते हैं, किस जंतु का जो देखभाल है ये असम में काजीरंगा, ठीक है, ये भी क्या है, एक नेशनल पार्क है, उसमें क्या उसका संरक्षण किया फिर बोल सकते देखभाल उसकी परवरिश किया जा रहा है, बताओ इसमें से कौन सा है, ठीक है। इसमें तुम्हारा 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है, पहला दिया है तुम्हारा भारतीय विषण दिया है या फिर भारतीय शेर दिया है, या फिर सी वाला ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है भारतीय गेंडा, या फिर दिया है तुम्हारा बच्चों भारतीय हाथी। तो बताओ इसमें से क्या ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, भारतीय गेंडा, बात क्लियर है, किसका किसका ऑप्शन नंबर सही है ये बता दो, क्या हो जाएगा, भारतीय गेंडा, क्लियर है पॉइंट यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहां तक बात समझ में आई सबको, हाँ, अगर देखो बच्चों अगर कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में अगर क्लास को करना चाह रहे हो तो तुम लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप है, ठीक है, वहां से तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा स्क्रीन में तुम्हारा नंबर दिया गया, कॉल कर सकते हो, वहां से तुम पता कर सकते हो कैसे वहां पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं, तो वहां पे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सब कुछ तुमको पीडीएफ नोट्स सब कुछ वहां पे मिलेगा, ठीक है, ये टेंशन मत लेना कि वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहां पे कराए जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो हमारा अगला प्रश्न बच्चों दे रखा है, जनसंख्या के अधिक का परिणाम क्या होता है, ठीक है, जनसंख्या के जो जनसंख्या अधिक का मतलब यही होता है कि अगर जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर देखो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो तुम आंसर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अगर जनसंख्या के बहुत अधिक हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आय में कमी हो जाएगी या फिर जमीन की कमी होगी या तो खनिज पदार्थों की कमी हो जाएगी, या तो बोल रहा है इनमें से सभी होगा, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जनसंख्या में अगर अधिक हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो बोल सकते हैं खनिज पदार्थों की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, खनिज पदार्थों की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खनिज पदार्थों की कमी हो जाएगी, बात क्लियर है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, जनसंख्या में अगर अधिक रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका परिणाम की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, खनिज पदार्थों की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है बच्चों की रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है रेड डाटा बुक से,
ठीक है, इस पे हर साल तुम्हारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में पूछा, नहीं, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा रेड डाटा बुक से हमेशा आता ही आता, किसी भी तरीके से आना है उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के जिस हिसाब से तुम्हारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उस हिसाब से तुम्हारे जितने भी पक्षी हैं, जानवर हो, क्या बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया क्या है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची रखा जाता है, विलुप्त दुर्लभ पौधे की सूची रखा जाता है। मैंने क्या बोला था बच्चों कि रेड डाटा बुक वही होता है जिसमें क्या जितने भी विलुप्त हो रहे हैं या फिर जो दुर्बल मतलब रेयर केसेस में पाए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, उसमें सूचीबद्ध उनका नाम नोट डाउन किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में उसपे लिखा जाता है। ठीक है, यह तो दिया है आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची रखना। ठीक है, आपत्तिग्रस्त मतलब बहुत ही जो रेयर केस या फिर बहुत दुर्लभ जो होते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब इसका आला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चारों आंसर क्या हो जाएगा, इसका तीनों आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दिया क्या हमारा अगला प्रश्न, बात करते हैं गेंडा जो अभ्यावरण है किस राज्य में है। ठीक है, जो गेंडा अगर अभ्यावरण की बात करें तो यह किस राज्य में है, तो बोल सकते हैं या तो असम में है, या तो बोल सकते हैं बंगाल में है, बिहार में, या तो उत्तर प्रदेश में है। तो बताओ अगर गेंडा अभ्यावरण की बात कर रहा है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असम में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में क्या हो जाएगा, जो बोल सकते हैं गेंडा अभ्यावरण किस राज्य में प्रेजेंट है, तुम्हारा असम में प्रेजेंट है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आप देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता। ठीक है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता मतलब हॉट स्पॉट की जो संख्या कौन कितनी है। ठीक है, इसमें 25 दिया है, 9 दिया है, या फिर 34 मतलब 34 दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। तो बताओ विश्व में पाए जाने वाले विविधता। ठीक है, विविधता मतलब कैसे जीवों को संरक्षित किया जाता है, कैसे हमारे जंगल को बचाया जा सकते हैं, कैसे पेड़ पौधों को संरक्षित, ऐसे कितने भी हॉट स्पॉट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो इसमें से कितने, अगर विश्व में पाए जाने वाले पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, तो बच्चों कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्या सबका सही है? क्या ऑप्शन नंबर सी सबका करेक्ट आंसर है क्या, बताओ। ठीक है, बात क्लियर है? जिसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा मतलब जिसका भी आंसर 34 होगा उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर किसी को पूरे कोर्स अच्छे से ये सब कुछ, तो क्या करें, अल्फा इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो तुम्हारा नंबर दिया है, डायरेक्ट कॉल करके भी वहां से तुम लोग पूछ सकते हो कि हाँ कैसे ज्वाइन करना है। अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है सारे सब्जेक्ट, ठीक है, पीडीएफ तुम्हारे नोट्स सब कुछ के साथ, ठीक है, नोट्स भी सब कुछ प्रोवाइड है, हर लेक्चर का तुम्हारे साथ सब कुछ, तुम्हारे डाउट क्लासेस सब कुछ किया जाएगा। ठीक, क्लियर। देखो तुम्हारा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, भारत के जो वैश्विक जाति विविधता का प्रतिशत कितना है। ठीक है, भारत की जो वैश्विक जाति तुम्हारा विविधता का प्रतिशत बता दे तो लगभग कितना हो जाएगा। इसमें दिया है 4 ऑप्शन, तुम्हारा लगभग 8.1% होगा, या तो तुम्हारा 2.4% होगा, या फिर सी वाला ऑप्शन होगा बच्चों 2.2%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर जाति विविधता की परसेंट की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, लगभग, ठीक है, लगभग 8.1% हो जाएगा। ठीक है, लगभग क्या आ जाएगा बच्चों, 8.1% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है, डोडो है। यह क्या है बच्चों, विलुप्त प्रजाति या फिर संकटग्रस्त प्रजाति, या तो बोल सकता है आपत्तिग्रस्त प्रजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डोडो बच्चों क्या है, यह एक प्रकार की विलुप्त प्रजाति। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चों, विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या मिलते हैं, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक सबको क्वेश्चन समझ में आया, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक अगर सारे क्वेश्चन क्लियर तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चों।